अगर आपका भी ज्वेलरी बिजनेस है तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। इस प्लेलिस्ट में हम स्टेप बाय स्टेप ज्वेल प्लस सॉफ्टवेयर डेमो वीडियोस देखेंगे, फ्रॉम बेसिक सेटअप टू एडवांस फीचर्स। इस पहले वीडियो में हम शुरू करेंगे सिस्टम के फाउंडेशन से। अपनी फर्म की डिटेल्स कैसे एंटर करें, अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस या काउंटर्स हैं तो उनका सेटअप कैसे करें, मल्टीपल यूजर्स के लिए सिक्योर लॉगिन्स कैसे बनाएं, ओनर और स्टाफ के लिए अलग अलग सिक्योरिटी सेटिंग कैसे अप्लाई करें। आपका बिजनेस का साइज या स्ट्रक्चर चाहे जैसा भी हो, ज्वेल प्लस आपको फ्लेक्सिबिलिटी और फुल कंट्रोल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्मार्ट, सिक्योर और सिस्टमैटिक ज्वेलरी बिजनेस की तरफ। पहला कदम ये है ज्वेलरी ईआरपी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में आपको अपनी फर्म डिटेल्स एंटर करनी है। सिस्टम में ऑप्शन दिया गया है कंपनी प्रोफाइल का। यहाँ पे आपको अपनी फर्म का नाम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, पिन कोड, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ये सभी डिटेल्स एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी लॉक लगाने का भी ऑप्शन दिया गया है। आप अपने यूजर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो बैक डेटेड एंट्री या पोस्ट डेटेड एंट्री ना कर सके डेटा में, सिर्फ वो आज की करंट डेट में ही काम कर सकते हैं। तो ये लॉक किस तरह से लगाते हैं? डेटा सिक्योरिटी लॉक डेट में आपको कल की डेट एंटर करनी होगी। आज जो डेट है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, 6 अगस्त 2025, तो यहाँ पे आपको कल की डेट एंटर करनी है 5 अगस्त 2025। वर्किंग डेट फ्रॉम टू डेट, यहाँ पे आपको सेम डेट एंटर करनी होगी, आज की 6 अगस्त 2025। ये मैनुअल प्रोसेस बताया है मैंने आपको, हम इसे ऑटो सेट भी करके दे सकते हैं आपको। तो डे बाय डे यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। इस तरह से ये डेट एंटर करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब कोई भी यूजर सॉफ्टवेयर में बैक डेटेड एंट्री नहीं कर सकता है, ना ही पोस्ट डेटेड एंट्री, इवन ओनर भी। लेकिन ओनर को तो एक्सेस होना चाहिए ना कि वो बैक डेटेड एंट्री या पोस्ट डेटेड एंट्री कर सके। सिर्फ ओनर ही नहीं, बहुत बार ज़रूरत पड़ती है कि अकाउंटेंट को बैक डेटेड एंट्री करने का एक्सेस देना होता है। तो ये ऑप्शन दिया गया है सॉफ्टवेयर में। आप ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप ये एक्सेस अलग से दे सकते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर में आप ब्रांच कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल ब्रांचेस हैं आपकी, तो सिस्टम में ही ब्रांच मास्टर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए, आपने जितनी भी ब्रांचेस अब तक क्रिएट की है वो आपको दिखाई देती है ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद। ये जो ब्रांच है शॉप, ये सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बाकी की ये क्रिएट की गई है। तो आपको जब भी कोई नई ब्रांच क्रिएट करनी है, ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, शॉर्ट कोड, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, किस दिन ऑफ होता है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। स्टेट कोड एंटर कर सकते हैं, जीएसटी नंबर इस ब्रांच का। इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल आपकी कोई ब्रांच बंद हो गई तो आपको इस तरह से वो ब्रांच सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ब्रांच एक्टिव के ऑप्शन को नो सेलेक्ट कर लेना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रांच मास्टर वर्क करता है। सिस्टम में आपको काउंटर मास्टर का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप मल्टीपल काउंटर्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपकी एक ब्रांच हो या मल्टीपल ब्रांचेस। ये देखिए, जितने भी काउंटर्स आपने क्रिएट किए होंगे यहाँ पे दिखाई देते हैं। मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर में शॉप, ये जो ब्रांच है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट दी गई है। इसी तरह से कुछ काउंटर्स भी हैं जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ से हम काउंटर्स फ़िल्टर कर सकते हैं जितने भी आपकी ब्रांचेस हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें शॉप इस ब्रांच के काउंटर्स देखने हैं। तो यहाँ पे जो काउंटर्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर में, पहला तो है गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम। गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम ये काउंटर ओनर के अंडर में होता है। जो भी न्यू परचेस आया वो इन्वर्ट होता है गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम में। जो कैशियर के पास ट्रांजैक्शंस हुए दिन भर में, उसमें जो मोड़ आया, सेल्स रिटर्न, आरएनजी, वो सब शाम को इन्वर्ट होता है गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम में। उसके बाद आता है बारकोड काउंटर। गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम से स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है बारकोड काउंटर को बारकोडिंग के लिए, फिर बारकोड काउंटर से सेल्स काउंटर को। इसी तरह दो कैशियर काउंटर्स भी दिए गए हैं। यहीं पे जो मोड, सेल्स रिटर्न, आरएनजी होता है इन काउंटर्स पे, और यही काउंटर्स से शाम को गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम में ये स्टॉक इन्वर्ट होता है। उसके बाद ये वाला जो एक डिफ़ॉल्ट काउंटर दिया गया है सिल्वर काउंटर,
ये एक एडिशनल काउंटर दिया गया है। सिल्वर का स्टॉक आप सेल्स काउंटर पे भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग पार्ट में एक ही काउंटर पे अलग-अलग आइटम का स्टॉक देखना पॉसिबल है। इतने काउंटर्स तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिए ही जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको काउंटर्स क्रिएट करने हैं, ये देखिए ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, आपको कोड एंटर करना है काउंटर के लिए। इसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करना है, किस ब्रांच के लिए आप ये काउंटर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रांच सेलेक्ट किया, काउंटर को नेम देना है, हमें बारकोड काउंटर क्रिएट करना है और ये ओके पे क्लिक किया तो ये बारकोड काउंटर रेडी हो चुका है। सिस्टम में काउंटर मास्टर यहाँ पे हमने फिल्टर कर लिया, ये देखिए बारकोड काउंटर। अब इन फ्यूचर आपको कोई काउंटर डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको इस तरह से टिक कर देना है जो भी काउंटर्स आपको डीएक्टिव करने हैं। ये ओके किया और चेंजेस सेव कर लिए। तो हमने देखा कि ब्रांच कैसे क्रिएट करनी है, काउंटर्स कैसे क्रिएट करने हैं। अब इन काउंटर्स पे आपको यूजर्स कौन से रखने हैं, तो उसके लिए यूजर प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि कैशियर का प्रोफाइल, सेल्समैन का प्रोफाइल, मैनेजर का प्रोफाइल, ओनर का प्रोफाइल। ओनर का प्रोफाइल तो बाय डिफॉल्ट दिया जाता है, अकाउंटेंट का प्रोफाइल। ये सभी प्रोफाइल्स आपको कैसे क्रिएट करने हैं, यूजर प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है। ऐड पे क्लिक करना है न्यू यूजर का प्रोफाइल ऐड करने के लिए। यहाँ पे यूजर का नाम एंटर किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, यूजर का काउंटर, किस काउंटर पे आपको इस यूजर को रखना है। अब ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए काउंटर के साथ किस ब्रांच का काउंटर है वो भी दिखाई देता है। तो आप किस ब्रांच के यूजर के लिए प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है। तो हमें कैशियर 1 इस काउंटर पे रखना है, शॉप ब्रांच इस ब्रांच के काउंटर। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यूजर रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूजर का रोल है कैशियर। अब सॉफ्टवेयर में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप जो यूजर रोल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो इस यूजर प्रोफाइल को उतना ही एक्सेस मिलता है जितने एक्सेस की जरूरत कैशियर को होती है। यूजर रोल तो हमने सेलेक्ट किया, फिर मोबाइल नंबर, इस यूजर का मोबाइल नंबर एंटर करना है। रिपोर्ट टू मैनेजर, किस मैनेजर को ये यूजर रिपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ पे जो भी मैनेजर के प्रोफाइल्स होंगे वो दिखाई दे रहे हैं आपको। ओनर को रिपोर्ट करेगा या ये जो मैनेजर नेम होगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि ओनर को या जिसको भी रिपोर्ट करेगा वो अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, वो प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए। यूजर ऑन वर्क, ये इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल ये यूजर आपके यहाँ पे काम पे नहीं है तो यूजर ऑन वर्क नो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ये ओके पे क्लिक किया और ये यूजर प्रोफाइल हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। मैं आपको लॉगिन करके बताती हूँ कि जो एक्सेस का बोल रही थी मैं, ये जो यूजर प्रोफाइल है, ये जो लॉगिन है ओनर का है, ये आप देख सकते हैं गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम शॉप का। यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी ऑप्शन का एक्सेस दिया गया है, मास्टर का, काउंटर का, बारकोड का, सेल, परचेज सभी एक्सेस है। लेकिन अभी जो प्रोफाइल हमने क्रिएट किया, ये देखिए जो न्यू प्रोफाइल हमने क्रिएट किया उसका लॉगिन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने एक्सेस की ज़रूरत कैशियर को है उतना ही एक्सेस यहाँ पे अलाउ हुआ है ऑटोमेटिकली। आपको ये मैन्युअली सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके आगे आपके हाथ में है कि जितना एक्सेस ऑटोमेटिकली मिला है उसमें से भी कुछ कम करना है या कुछ बढ़ाना है तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके लिए भी ऑप्शन है यूज़र सिक्योरिटी सेटअप का, चलिए देखते हैं। सिस्टम में ही आपको यूज़र सिक्योरिटी सेटअप का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम में जिस भी यूज़र का एक्सेस कम करना है, बढ़ाना है, उस यूज़र का प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। यूज़र नेम सेलेक्ट किया हमने, किस यूज़र का एक्सेस कम या ज़्यादा करना है। उसके बाद ये देखिए जिस ऑप्शन पे टिक है यानी कि उसका एक्सेस आपने दिया है यूज़र को, जिस ऑप्शन पे टिक नहीं है उसका एक्सेस इस यूज़र को नहीं है। तो अब आपके हाथ में है कि आपको कौन सा एक्सेस कम करना है। कम करना है तो अनटिक कर दीजिए, बढ़ाना है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। इसी तरह देखिए जितना एक्सेस देना है
वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा यूज़र सिक्योरिटी सेटअप की स्क्रीन का यूज़ करके कैसे आप अपने यूज़र्स का एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था डेट लॉक फीचर के बारे में कि कैसे आप अपने यूज़र्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो बैक डेटेड या पोस्ट डेटेड एंट्री ना कर पाए। लेकिन जब आप ये सिक्योरिटी लॉक अप्लाई करते हैं तो ये सभी यूज़र्स पे अप्लाई हो रहा है, इवन ओनर पे। बट ओनर को ज़रूरत पड़ती है कि वो बैकडेटेड डेटा देखे, अकाउंटेंट को कभी-कभी ज़रूरत लगती है। तो उसके लिए भी यहाँ से आप वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं कुछ यूज़र्स के लिए, जैसे ओनर, अकाउंटेंट, जिन यूज़र्स के लिए आपको करना है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है यूज़र का नाम। तो यूज़र नेम सेलेक्ट किया ओनर, यहाँ पे सिस्टम में आना है और ये जो ऑप्शन दिया गया है ओपन डेट लॉक टिल डेट, ओपन डेज ऑफ लॉक डेट, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं। ये जो पहला ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन आप यूज़ करते हैं तो ये एक्सेस 24 आवर्स में एक्सपायर हो जाता है, फिर से आपको एक्सेस देना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र है जिसको बैकडेटेड डेटा देखने की ज़रूरत पड़ रही है या बैकडेटेड एंट्री करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको उस यूज़र को टेम्पररी एक्सेस देना है। तो ये ऑप्शन यूज़ कीजिए आप, पहला ऑप्शन। ये देखिए, आज है 6 ऑफ अगस्त, आपको इस यूज़र को बैक डेट का एक्सेस देना है 1 ऑफ जुलाई तक का। तो यहाँ पे आपने वो डेट सेलेक्ट की, सेट डेट पे क्लिक किया, तो इस यूज़र को इस डेट तक का एक्सेस मिल चुका है बैक डेट का। अब ये तो हमने देखा कि ये टेम्पररी है, लेकिन कुछ यूजर्स हैं जैसे अकाउंटेंट, मैनेजर, ओनर का प्रोफाइल, इन प्रोफाइल्स को हमेशा इस एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा बैकडेटेड डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑप्शन यूज़ करना है ओपन डेज ऑफ लॉक डेट। यहाँ पे आपको डेज सेलेक्ट करने हैं इस तरह से कि कितने दिन पुराना एक्सेस चाहिए। आप ये यहाँ पे मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि 365 डेज पुराना एक्सेस इस यूजर को हमेशा मिलता रहना चाहिए। तो आज है 6 ऑफ अगस्त, तो 6 ऑफ अगस्त 2025 यूजर को आपने 365 डेज का एक्सेस दिया, यानी कि 6 ऑफ अगस्त 2024 तक का एक्सेस है इस यूजर को बैक डेट का। और ये आपको हमेशा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल 7 ऑफ अगस्त आएगा तो यूज़र को 7 ऑफ अगस्त 2024 तक का एक्सेस मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे सेट डेट पे क्लिक किया और ये वाला आपने अप्लाई कर दिया। इन फ्यूचर आपको ये डिलीट करना है तो डिलीट रीसेट ऑल यूजर्स डेज, ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ओके किया, ये रीसेट हो गया। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसमें जो एक और ऑप्शन है यूज़र लॉग रिपोर्ट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से यूज़र ने कब लॉगिन किया सॉफ्टवेयर में, कौन सी रिपोर्ट देखी है, जैसे किसी कस्टमर का लेजर देखा, किसी सप्लायर का लेजर देखा सॉफ्टवेयर में, या कोई बिल मॉडिफाई किया, कोई बिल डिलीट किया। तो यहाँ पे ये सब कुछ दिखाई देता है। ये देखिए यूज़र नेम, किसने चेंजेस किए, आपको यूज़र नेम के साथ दिखाई देता है किस स्क्रीन पे छेड़छाड़ हुई है। तो ओनर ने कंपनी प्रोफाइल मॉडिफाई किया है, हमने जो डेट लॉग का फीचर एक्टिवेट किया था आपको याद होगा। तो यहाँ पे लॉग रिपोर्ट में ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। इसी तरह सिस्टम में जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर सिस्टम का, यहाँ से आपको कौन से पीसी को अलाउ करना है सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पीसी है P1COM4, ये खराब हो गया है, आपको इसका एक्सेस हटा के किसी और पीसी पे सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तो यहाँ से इस तरह से अनटिक किया और जो भी पीसी पे यूज़ करना है उसका रिक्वेस्ट भेजना है और इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि देखिए ये ब्लैंक दिख रहा है आपको, यहाँ पे टिक नहीं है, तो आपको इस यूज़र को एक्सेस देना है सॉफ्टवेयर यूज़ करने का। यहाँ पे टिक किया, सेव किया। इस तरह से ये इस वीडियो में रजिस्टर हमने देखा सिस्टम सिस्टम पार्ट वर्क डेमो। करता है। इसी तरह अगले वीडियो में आप देख पाएंगे मास्टर पार्ट डेमो। थैंक यू।